Hello everyone, this is class 6 chemistry lesson number 3, elements, compounds and mixtures. So as we have already started with the methods for the separation, this is method number 4, filtration. As its name shows beta, filtration means to filter something. फिल्टर किसको करना है कि जो भी हमारा सॉलिड लिक्विड का जो अगर मिक्सचर है हमारे पास, ठीक, उसके अंदर आप दोनों को फिल्टर कर सकते हो एंड यू कैन सेपरेट दैम. So let's start the reading. He said, why decantation? Decantation we have already studied in previous video. So by decantation a liquid is not completely separated. He said by decantation liquid is not completely separate नहीं होता है from an insoluble solid. So filtration is better method, means filtration is better than the decantation. So for this method he will like डिस्क्राइब एन एक्टिविटी है. अ सर्कुलर फिल्टर पेपर. बेटा एक फ़िल्टर पेपर होता है जस्ट लाइक अ नॉर्मल जो हमारा पेपर होता है ना, वैसा ही, लेकिन थोड़ा सा उससे थोड़ा सा चेंज होता है. ठीक है, फ़िल्टर पेपर क्या करना है, उसको यूज़ करना है, फ़िल्टर पेपर को फोल्ड करना है इन द फॉर्म ऑफ कोन लाइक दिस. इन द फॉर्म ऑफ कोन filter paper will be folded, right? Then you will put it inside the funnel. आप इसको fit करोगे, you will fit it inside the funnel, and whenever you will fit it, you will put the funnel inside the container. You have to take care of this thing कि funnel की जो भी pipe है, it should touches the container, right? So as in the activity he has shown you that he is having taking the mixture of sand and water, and उसमें से क्या करा, sand, when sand settle to the bottom, तब उसने क्या करा है, लिक्विड को निकाल रहा है बाय यूजिंग ग्लास रोड. ग्लास रोड के ऊपर धीरे धीरे से डाल रहा है एज ही वाज डूइंग इन डिकंटेशन, और उसको फिल्टर पेपर से निकाल रहा है. जो भी सॉलिड होगा दैट विल स्टिक टू द फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर के साथ रह जाएगा, एंड आफ्टर जो लिक्विड होगा दैट विल बी poured out to the container. Let's read it what he is saying. A circular filter paper. बेटा यहाँ तक तो उसने यही बताया हुआ है कि आपने जो फिल्टर पेपर है उसको कैसे, उसको शेप कैसा देना है, राइट. नेक्स्ट इज दिस कोन इज फिटेड इनटू द कोन ऑफ द फनल. फनल के कोन के अंदर इसको आपने फिट कर देना है, एंड मॉइस्टन्ड विद द वाटर एंड वेट इट विद द वाटर. बेटा थोड़ा सा पानी डाल के इसको वेट कर देना है सो दैट कि ये इट स्टिक्स टू द कोन ऑफ द फनल, so that filter paper sticks to the funnel. Okay, the funnel is fitted to a stand and a beaker is placed below it in such a way that stem of the funnel touches the wall of the beaker. कि funnel को stand, जो stand लगा हुआ है उसके अंदर इस हिसाब से कंटेनर के अंदर रखना है, so that its stem, इस जो पाइप है इसको इसने stem बोला है, stem touches to the container. Okay, नेक्स्ट इज द सुपरनेटेंट लिक्विड. सुपरनेटेंट लिक्विड कौन सा होता है, मैंने आपको बताया था कि जब सॉलिड लिक्विड आप उनको सेटल करते हो तो जो ऊपर वाला जो लिक्विड बचता है दैट इज सुपरनेटेंट लिक्विड. सो सुपरनेटेंट लिक्विड इज स्लोली पोर्ड अलोंग द ग्लास रोड इनटू द फनल. द सॉलिड कलेक्ट्स ऑन द फिल्टर पेपर वेयर एज लिक्विड पासिस थ्रू it, and the clear water thus liquid thus obtained in is called the filtrate. गेटिंग ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि आपने इसके अंदर लिक्विड को डालना है, जो सॉलिड है दैट विल स्टिक टू द पेपर एंड लिक्विड जो है इधर चला जाएगा. यू विल गेट क्लियर वाटर हेयर, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, और दिस मेथड इज कॉल्ड फिल्ट्रेट, राइट. सॉरी, मेथड नहीं, क्लियर लिक्विड जो आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेट एंड मेथड इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन. You can easily separate a mixture of sand and water or one of chalk and water by filtration. We can separate the mixtures of sand and water or chalk and water by using filtration. Next method is evaporation. So beta evaporation you are very well familiar with this term evaporation. आपको पता भी होगा कि कैसे पानी जो है evaporate हो जाता है. सो इसके अंदर क्या है, सॉलिड सेपरेट्स फ्रॉम अ सोल्यूशन व्हेन द सॉल्वेंट, कि सॉलिड जो है वो सेपरेट होता है सोल्यूशन में से, कि जब सॉल्वेंट क्या होता है, वो लिक्विड जिसके अंदर आप किसी चीज़ को डिसॉल्व करते हो. व्हेन सॉल्वेंट इज इवेपोरेटेड, कैसे कि मान लो ये ग्लास है, इसके अंदर जो लिक्विड है उसके अंदर आपने कुछ भी डाल दिया, मान लो आपने इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया है,
मिक्स कर दिया। एंड अभी अगर इस पानी को आप इवेपोरेट करोगे हॉट करके, गर्म करके, इसको ये अगर इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है, तो नीचे क्या बच जाएगा, सॉलिड बच जाएगा, सॉल्ट बच जाएगा जो आपने इसके अंदर मिक्स करा था। दिस मेथड इज़ कॉल्ड एवेपोरेशन, कि एवेपोरेशन के साथ क्या है, आप सॉलिड लिक्विड को सेपरेट कर सकते हो। गेटिंग? सो लेट्स टेक एन एक्टिविटी। टेक अ बीकर एंड फिल 1/4 ऑफ इट विद वाटर। एक बीकर लेना है, उसके अंदर उस 1/4 क्या है, वाटर ऐड कर लो। नाउ ऐड सम सॉल्ट, हाफ अ स्पून, इतना सा ऐड करिए टू इट एंड डिज़ोल्व द सॉल्ट बाय स्टरिंग इट विद द स्पून। स्टरिंग मीन्स कि आप उसको हिलाते हुए आपने मिक्स करना है। आफ्टर यू obtain a clear solution, you will obtain clear solution, pour the solution into china dish. china dish is not a very new term बेटा, मैंने आपको पहले बताया, जस्ट एक प्लेट सी होती है, छोटी सी, इतनी सी एक प्लेट होती है। एंड प्लेस द डिश ओवर अ स्लो फ्लेम। उसको डिश को जो है, प्लेट को क्या है, आपने फ्लेम के ऊपर रख देना है। द वाटर विल एवेपोरेट, वो आपने उसके अंदर क्या, जो अपना सोल्यूशन था वो आपने उसके अंदर डाल दिया। अब उसको हीट अप करो, वाटर जो है एवेपोरेट हो जाएगा, सॉल्ट बच जाएगा इन द चाइना डिश, इन दैट प्लेट, राइट। दिस इज़ कॉल्ड एवेपोरेशन। एग्जाम्पल दी हुई है उसने, एवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, कि सी वाटर इज सॉल्टी, एवरीबडी नोज दिस थिंग, कि सी वाटर सॉल्टी होता है। जब वाटर एवेपोरेट हो जाता है तो जो कॉमन सॉल्ट है वहाँ पे लेफ्ट बिहाइंड हो जाता है, वहाँ पे बच जाता है। Do you know how salt is obtained from the sea water on large scale? Water is allowed to evaporate in the sun. ठीक है, पानी को क्या करा जाता है, सी वाटर को, उसको थोड़ा सेपरेट लेके उसको अलाउ किया जाता है, सो दैट कि जो सन है उसको इवेपोरेट कर दे, और आफ्टर विच क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट आर obtained. This is all about these two methods. Next we'll do in next video. Thank you.